हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पहली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं पीओके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहबाज सरकार का कबूलनामा। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में माना था कि पाकिस्तान ने 1999 में भारत के साथ समझौता तोड़ा। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने एक नया बयान जारी किया। दरअसल पीओके के कवि और पत्रकार अहमद फरहाद शाह के 2 सप्ताह से गायब होने को लेकर सुनवाई के दौरान पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पीओके उनका हिस्सा नहीं है, यह एक विदेशी क्षेत्र है। नवाज शरीफ सरकार के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। पीओके के कवि अहमद फरहाद को लेकर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से वकील ने अदालत में कहा, अहमद फरहाद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि पीओके हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। हालांकि सरकारी वकील के इस दावे पर हाईकोर्ट भी हैरान है। कोर्ट ने पूछा कि जब पीओके एक विदेशी क्षेत्र है तो पाकिस्तानी रेंजर्स वहां कैसे प्रवेश कर गए। सरकारी वकील के इस बयान पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सरकारी वकील का यह दावा पीओके की स्थिति पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं तो फिर वहां पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती कैसे हुई। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान पीओके को बहुत नकारात्मक रूप से पेश कर रहा है। उन्होंने इस्लामाबाद से एक कवि का अपहरण कर लिया, उन्होंने पीओके में उसे गिरफ्तार किया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीओके को एक विदेशी क्षेत्र बताया। इसका मतलब है कि उनके पास पीओके में कब्जा करने वाली सेना का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तानी अदालतों का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। दूसरी खबर नासा से। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स तीसरी बार करेंगी अंतरिक्ष की सैर। आज रात नासा के ISS के लिए भरेंगी उड़ान। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक बार फिर अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं। वह नासा के स्टार लाइनर से शनिवार को अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी, जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से आज रात 10 बजे उड़ान भरेगा। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और विमान निर्माता कंपनी बोइंग के संयुक्त मिशन में कुछ दिक्कतें आई थीं। 7 मई को अंतरिक्ष यान के ऑक्सीजन वाल्व में तकनीकी खामी के कारण उनकी उड़ान को रोक दिया गया था। मिशन को लेकर अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने कहा, अगर सब सही रहा तो स्टार लाइनर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर डॉक कर जाएगा, जिसके बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अपने साथियों के साथ स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान और उसके उप प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए लगभग 1 सप्ताह तक स्टेशन पर रहेंगे। नासा के अनुसार परिक्रमा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान आज भारतीय मानक समय के अनुसार रात 10 बजे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाली है। विलियम्स और नासा के साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होने वाले पहले इंसान होंगे। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। भारतीय पायलट को छोड़ो, अभिनंदन के लिए ट्रंप ने किया था इमरान खान को फोन। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का खुलासा। पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। चौधरी ने दावा किया कि भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन किया था। इस दौरान ट्रंप ने अभिनंदन को तत्काल रिहा करने और भारत वापस भेजकर तनाव खत्म करने को कहा था। 2019 में भारतीय और पाकिस्तान वायुसेना ने डॉग फाइट में एक दूसरे के फाइटर जेट को गिरा दिया था। भारतीय पायलट अभिनंदन का विमान पाकिस्तानी क्षेत्र में क्रैश हुआ था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बाद में पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया था। इसे भारत की बड़ी कामयाबी माना गया था। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के आज न्यूज के कार्यक्रम रूबरू बात करते हुए कहा कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था और तनाव खत्म करने की गुजारिश की थी। चौधरी ने दावा किया कि ट्रंप ने इस संकट के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन साथ ही कहा कि इसे अब और बढ़ाने की बहुत जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। मुइज्जू की अकड़ हुई ढीली। मालदीव के रक्षा मंत्री ने भारत को बताया पारंपरिक साझेदार, करने लगे सहयोग की बात। चीन के गुलाम मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव और भारत के संबंधों में आई कड़वाहट धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। अब मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन ने भारत को पारंपरिक साझेदार बताया और कहा कि माले लगातार नई दिल्ली के साथ संवाद जारी रखे हुए है। सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की तरफ से आयोजित शांग्री-ला डायलॉग में बोलते हुए घासन ने भारत के साथ इसी साल हुए रक्षा अभ्यास बारे में बताकर नई दिल्ली से दोस्ती का संकेत दिया। इस दौरान घासन ने चीन का नाम लिए बिना नए दोस्त बनाने का भी बचाव किया। मालदीव के रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खासतौर पर रक्षा सहयोग के दृढ़ समर्थक हैं।
नवंबर 2023 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद हमने पारंपरिक साझेदारों भारत और अमेरिका के साथ लगातार बातचीत जारी रखी है। हमने इसी साल भारत और श्रीलंका के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पूरा किया है। 4 दिन पहले ही हमने अमेरिका के साथ एक संयुक्त अभ्यास संपन्न किया है। पढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। ड्रैगन की ये कैसी चाल, एआई के सहारे भारत के खिलाफ रच रहा था साजिश, ऐसे हुआ खुलासा। बता दें कि एआई के जरिए सोशल मीडिया में हेरफेर कर भारत सरकार की आलोचना करने से लेकर खालिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने वाले चीन स्थित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। चीन में बनाए गए इस नेटवर्क ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, यूके और नाइजीरिया सहित दुनिया भर में सिख समुदाय को निशाना बनाया। मेटा पूर्व में फेसबुक के अनुसार आरोपी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पूर्व में ट्विटर पर मुख्य रूप से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार और वर्तमान घटनाओं के बारे में पोस्ट करते थे। इसमें एआई से बनाई गई तस्वीरें भी शामिल थीं। नेटवर्क में शामिल अकाउंट द्वारा अक्सर पंजाब में बाढ़, दुनिया भर में सिख समुदाय खालिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन, कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार की आलोचना के बारे में पोस्ट किया जाता था। मामले में कार्रवाई करते हुए मेटा ने 37 फेसबुक अकाउंट, 13 पेज, 5 ग्रुप और इंस्टाग्राम पर 9 अकाउंट हटा दिए। मेटा ने कहा कि इस ऑपरेशन ने सिखों के रूप में खुद को पेश करने, सामग्री पोस्ट करने और पेज ग्रुप को मैनेज करने के लिए समझौता किए और फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल किया। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।